आईएएस एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। एग्रोनॉमी एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन आज के डिस्कशन का मेन टॉपिक है। यहाँ पे हम जानने वाले हैं बेसिकली कौन कौन से टॉपिक या पॉइंट है इस टाइटल के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो ऑलरेडी इन 20 ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शनल में पूछे जा चुके हैं। ये बेसिकली हमारे डिस्कशन का पॉइंट होगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से बेसिकली टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इकोलॉजी क्या है, रिलेवेंस ऑफ इकोलॉजी टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंटेंसिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर अपनाने से किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट क्या हैं हाई एक्सटर्नल इनपुट मॉडर्न एग्रीकल्चर के या इंटेंसिव एग्रीकल्चर के, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो मॉडर्न एग्रीकल्चर के तहत अपनाया गया उनके क्या इल इफेक्ट हैं उसके बारे में जानेंगे, नीड ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों ज़रूरत पड़ती है सस्टेनेबल मैनेज करने की नेचुरल रिसोर्सेज का, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे करते हैं, और फिर स्टार्ट होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। ये यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने का सिलसिला। आईएएस 2013 में, 2009 में, 2006 में, 2003 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या फीचर हैं, कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उसके बारे में, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है 2017 में और 2014 में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या एडवांटेजेस हैं, फिर लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, ये 2006 में पूछा गया। उसके बाद आता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस तरह से डिफरेंट है मॉडर्न एग्रीकल्चर से, इससे संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2015 में, जबकि 2012 में, 2019 में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अंतर है पूछा गया है किससे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर से। तो ये हॉट टॉपिक है, यहाँ से ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर हम बात करेंगे रिसोर्स एंड इनपुट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये भी 2 बार पूछा गया है 2012 में और 2009 में। इसके अतिरिक्त हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट या एलिमेंट हैं सस्टेनेबिलिटी के, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहने का क्या क्राइटेरिया होगा, ये भी 2013 में पूछा गया है। सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं फार्मिंग सिस्टम के थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ये समझेंगे। एग्रो इकोसिस्टम को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाता है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया और कौन कौन से एफर्ट्स हुए हैं उसके बारे में हम समझेंगे। अप्रोचेस टू अचीव द सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ तक सस्टेनेबल का डिस्कशन हुआ है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, ये भी 2013 में पूछा गया है। इसके बाद हम समझेंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, लेकिन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी एक पॉइंट है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। हाल के सालों में 2020 में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट पे क्वेश्चन बना, कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रैक्टिसेस ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कौन कौन से हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का भारत के कंडीशन में, क्या इम्पैक्ट पड़े हैं या क्या रोल है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, क्या बेनिफिट हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन से मेजर फॉर्म है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के। लेटेस्ट ईयर में पूछा गया है कि जीरो टिलेज क्या है और जीरो टिलेज का क्या एडवांटेजेस है, क्या रोल है, ये बेसिकली टॉपिक है। इसके अतिरिक्त हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट पे बेसिकली एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इकोलॉजी क्या है, रिलेवेंस ऑफ इकोलॉजी टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एडवर्स इफेक्ट, नीड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है,
इन सब मुद्दों पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। थैंक यू।